बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का हमारा थर्ड लेक्चर है आज, जो कि हमारे पास था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट। और इसमें जो आज हमने पढ़ना है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी डिटेल जो है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। आपको याद होगा कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था और शायद मैंने सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था या मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं या फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या है इसकी डेफिनेशन कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर एट्सेट्रा। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो है वो डेफिनेशन देखी। उसके बाद अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब वो 2 करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एटलीस्ट 2 करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो देयर आर 2 करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ठीक है, और उसके बाद वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। अब 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक कौन सी है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरी कौन सी है यूनिट है। अब आपको ये नहीं पता कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या होती है, आपको ये नहीं पता कि यूनिट क्या होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसकी लेंथ जो है वो 104 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो 104 है यानी कि जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, ये हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी और जो सेंटीमीटर है ये हमारे पास यूनिट्स होंगे। यानी 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं, इन दोनों में से अगर सेंटीमीटर नहीं होगी तो तब भी हमारी बात मीनिंगलेस हो जाएगी। 104 हम कहेंगे तो हमें नहीं पता चल रहा होगा कि हम 104 सेंटीमीटर कह रहे हैं, 104 इंचज़ कह रहे हैं, मीटर कह रहे हैं, जो भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ जब तक हम यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमारी बात पूरी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम 104 को ख़त्म कर देते हैं, हम सिर्फ ये कह देते हैं कि सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर से भी सिर्फ बात मीनिंगलेस हो जाती है। हमें साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कितनी सेंटीमीटर। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास बात पूरी तब होगी जब दोनों करैक्टरिस्टिक्स होंगी। दोनों करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो कि डिजिट्स नंबर्स और दूसरा क्या है इसके यूनिट्स हैं। एंड इसी तरह से 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और सेंटीमीटर जो है वो इसके क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि इसका मैस जो है, इसने मैस मेजर किया है अपना और इसका जो मैस है वो है 87.5 kg। तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है इसमें, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कौन सी है, मैस कौन सी क्वांटिटी है, फ़िज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि हमने इसको मेजर किया। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसको हम मेजर करते हैं वो कौन सी क्वांटिटी, फ़िज़िकल क्वांटिटी। मैस क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि हमने इसको मेजर किया। उसके बाद इसी तरह से 87.5, क्योंकि डिजिट्स हैं, ये नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। उस तरह से हमारे पास जो है वो केजी क्या है, वो यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इस तरह से यहाँ पे एक और अगर देखें तो वो हाइट है हमारे पास। हाइट क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि हमने हाइट को मेजर किया। ठीक है, 104 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या है, इसके यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसकी सेकंड अगर एग्जांपल हम देखते हैं, कैसे हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज़ दैट व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ई शुगर बैग कंटेन्स 5 kg। यानी कि अगर एक ग्रोसर जो है वो ये कहता है कि एक जो शुगर बैग है उसके अंदर कितनी शुगर है, 5 kg। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि 5 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है एंड kg जो है वो क्या है, यूनिट है। उसने पूरी बात की, 5 kg दोनों इसने चीज़ें यूज़ की। इसका मतलब यह है कि उसने बात पूरी की। ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। अगर हम kg को ख़त्म कर देते हैं या अगर हम 5 को ख़त्म कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मीनिंगलेस बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम यहाँ पे कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। एक हमारे पास होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी हमारे पास होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं।
ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास पहले से मौजूद हों, जिसकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हों, वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि वो क्वांटिटीज़ जो हमारे पास पहले से मौजूद हों और ठीक है, और उनकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, उनको एक्सप्रेस कर सकें, वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, ये कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 7 है, इसको आपने याद रखना है। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, वो 7 है। और विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए फाउंडेशन है, जिसकी बेस पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब 7 है, ये 7 से ज़्यादा नहीं है ना ही कम है, टोटल 7 क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बेस है वो कितनी है, 7 है। यानी कि हम इन 7 क्वांटिटीज़ को यूज़ कर करके क्या बनाते जाएंगे, ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो बनाते जाएंगे। ठीक है, अब दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज़, जो कि कौन कौन सी हैं, जिसमें लेंथ है, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये 7 हैं, ये 7 के 7 नाम आप लोगों ने याद करने होंगे, डेफिनेशन है और साथ में इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सारी आप लोगों ने करनी होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पे हम टेबल देख लेते हैं बेस क्वांटिटीज़ का। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो बेस क्वांटिटी थी वो लेंथ थी। लेंथ का जो सिंबल होता है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो चीज़ स्मॉल है वो स्मॉल, हम उसे स्मॉल से ही करेंगे। अगर आप उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो कैपिटल से है डिनोट किया हुआ है उसको आप कैपिटल से ही करेंगे। अगर आप उसको स्मॉल से करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो लेंथ है और इसकी यूनिट लेंथ का सिंबल क्या है, एल स्मॉल। ठीक है, और यूनिट इसके क्या होते हैं, मीटर होते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और मीटर का जो सिंबल होता है वो एम होता है। यानी कि 4 चीज़ें यहाँ पे गिवन है, एक तो क्वांटिटी गिवन है और दूसरा यूनिट गिवन है। क्वांटिटी के सिंबल्स और फिर यूनिट के सिंबल्स गिवन है। इस तरह से मैस है, मैस को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मैस के यूनिट जो होते हैं वो केजी होते हैं, किलोग्राम। ठीक है, और इसके सिंबल क्या है, केजी। टाइम है, टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं सेकंड्स और इसको एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, कैपिटल आई। ठीक है, और इसके जो यूनिट्स है वो एम्पेयर और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। टेम्परेचर है, टी कैपिटल टी, स्मॉल टाइम जो है वो स्मॉल टी और टेम्परेचर जो है वो कैपिटल टी, केल्विन के। ठीक है, उसके बाद है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, मोल। ठीक है, और इसका मोल का सिंबल होगा MOL, मोल। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी हमारे पास है, इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं IV से। ठीक है, और उसके बाद इसके यूनिट्स जो, या इसको हम IV से, या इसको अपनी बुक में देखिएगा, उस अपनी बुक के अकॉर्डिंग आपकी बुक में जिस चीज़ से इसको डिनोट किया होगा उसी से आप डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसके यूनिट्स है कैंडेला, जिसको हम लिखते हैं CD। अब ये वाला टेबल पूरा याद करने वाला है, क्योंकि इसी पे फिजिक्स की सारी बेस है। यहीं से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, यूनिट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्वांटिटीज़ की में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये टेबल याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको लाजमी याद करेंगे इस टेबल को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे हम जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर ड्राइव क्वांटिटी की बात करते हैं तो एरिया हमारे पास क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। कैसे ड्राइव क्वांटिटी है, देखो एरिया में हमारे पास आ जाती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, आपको पता है लेंथ हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। यानी कि हमने एक बेस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आ गई, जिसको हमने नाम दिया बेस ड्राइव क्वांटिटी का। यानी हमने बेस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए क्या बना लिया, ड्राइव क्वांटिटी बना ली। तो बेस ड्राइव क्वांटिटीज़ हम कैसे बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि किस से ऑब्टेन की जा सकती हों, बेस क्वांटिटी से। किस तरह से, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करवा के या डिवाइड करवा के या दोनों। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमारे पास ये मैंने आपको कहा कि एरिया हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। तो कैसे पता चला ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि अगर हम एरिया का फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होती है। अब ये दोनों हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, दो बेस क्वांटिटीज़ को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आ गई, जो कि क्या है, एरिया। इसी तरह से वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये भी मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अगर हम लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम।
तो इसका मतलब वॉल्यूम भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। मतलब ये हुआ कि हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करवा के नेक्स्ट दो, यानी कि एक बेस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए हमने दो ड्राइव क्वांटिटीज़ बना ली। ठीक है, किस तरह से? मल्टीप्लाई करवा के। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द ड्राइव क्वांटिटीज़। दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, देखो एरिया आ गया ना यहाँ पे, एरिया भी और वॉल्यूम भी आ गए, इन दोनों के मैंने आपको एग्जांपल दी। इस तरह से स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा, यहाँ पे एट्सेट्रा यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ काउंटेबल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत सारी क्वान्टिटीज़ हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे टेबल आ गया है, टेबल आपको याद करना पड़ेगा, अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप लोग याद करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये टेबल लिया है। ठीक है, तो एरिया है, एरिया को हम कैपिटल ए से लिखेंगे। अब एरिया किस तरह से हमने इसको बनाया है, दो लेंथ को मल्टीप्लाई करके, यानी दो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हमने क्या बनाया है, एरिया, जिसके यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी यूनिट्स एरिया क्वांटिटी है और मीटर स्क्वायर इसके क्या है, यूनिट्स हैं। इसी तरह से हमने वॉल्यूम को कैसे बनाया है, वॉल्यूम को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, यानी 3 बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वॉल्यूम बन गया। डेंसिटी है, डेंसिटी में आप देख सकते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मैस ओवर वॉल्यूम होता है। ठीक है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, 3, यानी ये हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये वॉल्यूम आ गया, ये क्या आ गया, मैस। अब हमने मैस को किस पे डिवाइड करेंगे, लेंथ में, तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई, डेंसिटी आ गई। और डेंसिटी के यूनिट क्या बन गए, आपको पता है कि मैस के यूनिट क्या होते हैं, केजी, लेंथ के क्या होते हैं, ये आपने यहाँ पे निकाले हैं, तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब, तो ये क्या बन गए, केजी मीटर क्यूब। लेकिन जब इस मीटर क्यूब को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -3। ठीक है, या आप इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये असल में हमारे पास लेंथ ही है, जिसके यूनिट मीटर होते हैं, और टाइम के आपको पता है सेकंड्स, अभी हमने डिस्कस किया। तो जब सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको इस तरह से राइट करते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं आप इसको, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में हमारे पास स्मॉल ए से डिनोट करते हैं हम इसको, और ये हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है। अब वेलोसिटी के यूनिट आप यहाँ पे निकाल चुके हो, क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जगह पे क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, और यहाँ पे टाइम का क्या आ गया, सेकंड। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, इस तरह से -1 क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, तो ये बन जाएगा ms -2, क्योंकि एक -1 तो ऊपर था और एक सेकंड नीचे वाला था, वो भी क्या हो गया था, ऊपर जाके -1। तो ये बन जाएगा ms -2। ठीक है, ये ऐसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ms -1 ओवर s, ये s ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, -1। तो -1 क्या हो जाएंगे, -2। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो और इस तरह से भी राइट कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ma। ठीक है, F = ma होता है। m यहाँ पे मैस है और a क्या है, एक्सेलरेशन। मैस के यूनिट आपको पता है kg हैं, और एक्सेलरेशन के यूनिट अभी हमने निकाले हैं ms -2, तो ये क्या बन जाएंगे, kg ms -2। ठीक है, तो अब ये सारे ड्राइव जो है वो आप लोगों ने कर लिए हैं। अब ये आप लोग समझा दिए मैंने आप लोगों को। अब आप लोगों ने दोनों टेबल भी करने होंगे, इनकी डेफिनेशंस भी करनी होगी। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के लिए भी, और ये आगे आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप ये समझ लें कि फ़िज़िक्स की बेस ही यहीं से बनती है। अगर आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपकी फ़िज़िक्स की बेस बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, इसलिए ये करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। उम्मीद है आपको आज वाला लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।